वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल में। क्या हाल है भाई? बच्चा पार्टी बढ़िया मस्त पढ़ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है कि आप पढ़ ही रहे होंगे। तो 10th वाले आप लोगों से बात चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम आपके किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल पे। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी लेक्चर्स गए हैं पिछले, तो आपको पता ही होगा कि हमने चीज़ों को कहाँ बात किया था। हम बात किए थे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे, हमने बात कर लिया था। जो भी उसके प्रॉब्लम मतलब कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्चुअल चीजें हो गई थी। तो आज हमको क्या करना है, उसके एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चंस और उसके एक्सरसाइज है 2.1, उस पर बात करेंगे। ठीक है। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो कोशिश करें, इसको तो देखिए, इसके पिछले वाले वीडियोस को भी आप देखिए, तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है। तो आइए फिर, एक सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा है, उसको देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को क्या पूछ रहा है। तो लुक हियर, कह रहे हैं क्या, ये सवाल आपको विजुअल हो रहा है? ठीक है। तो कह रहे हैं क्या कि एग्जांपल नंबर 1 है, कुछ ग्राफ दिए गए हैं आपको, देख के उसके साथ जीरोस पूछ रहे हैं। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, जहां पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होगा, वही y इक्वल टू पी एक्स। तो वही कह रहे हैं सबके, ये सब किसका ग्राफ है, y इक्वल टू पी एक्स का, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। ठीक, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। करें प्रत्येक ग्राफ के लिए आप नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए उस पॉलिनोमियल पे। तो ठीक है, तो आप बताओ जीरोस क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के? आप जानते हो कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं और भाई उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनाते हैं, यानी वही y इक्वल टू मान के, उसका जो ग्राफ x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही उसका जीरोस होता है। यही तो होता है ना, यस कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरोस होता है। तो इसका मतलब क्या कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो एक यस कोऑर्डिनेट मतलब एक जीरोस। तो हालांकि इस कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में बात किया है। ठीक है, कि मतलब क्या कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल को उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। भाई जितनी जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, और हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक ही एक्स कोऑर्डिनेट तो मिलेगा। क्या एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक से ज्यादा एक्स कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो एक जगह कट किया तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक जीरो। इसका मतलब है कि जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। ठीक, तो बस आप ग्राफ देखिए, जहां जहां कट कर रहा है उसके उतने उतने जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। तो देखिए पहला ग्राफ देखो, यही तो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स। तो ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, देखो यही तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसलिए एक जीरोस। गेटिंग? तो क्या लिखेंगे कि द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px is 1। why? because the graph y इक्वल टू px cuts the x axis at only one point। भाई एक जगह काट कर रहा है, इसलिए इसको केवल एक जीरोस होगा। इसको कितने जीरोस मिले इस ग्राफ के, मतलब ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। ध्यान रखिएगा भाई, जीरोस किसका होता है, हमेशा पॉलिनोमियल का होता है। बस उसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ इक्वेशन लेके ग्राफ खींचते हैं। तो ठीक, तो इसका एक जगह काटा एक जीरोस। चलो भाई इस पे आ जाओ, ये ग्राफ एक से कितनी जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह। देखिए यहाँ कट किया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से, यानी एक जीरोस यहाँ से एक यहाँ करने का मतलब दो जीरोस। बस वही, जितनी जगह आप इतना दिमाग में रखोगे, जितनी जगह कट किया उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो दो जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस 2, यानी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 बिकॉज द ग्राफ y इक्वल टू px कट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट। बस ये जवाब हो जाएगा। अपनी यही लिख देंगे जो अभी हमने बोला है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव की दुनिया में है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप देखते हैं टिक करके निकल गए। लेकिन अगर एग्जाम में आ गए तो लिख देंगे आप कि भाई चूंकि ये ग्राफ इसको वही अभी हमने बताया ना। जैसे अभी ये देखो, ये ग्राफ आप देखो, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह। देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी एक जीरो यहाँ से एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी यहाँ से एक जीरो, फिर यहाँ से एक जीरो। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, यानी 3 जगह कट किया, 3 नंबर ऑफ जीरोस मिल गए इस पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे क्या, ग्राफ के नीचे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ
zeros of this polynomial is 3 because the graph y is equal to px cuts the x axis at 3 point। यही जवाब हो गया। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ भाई। ये ग्राफ देखिए, ग्राफ यही तो है। ये कौन सा ग्राफ आप देखेंगे, कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या देता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन। देखो ये ग्राफ क्यों कौन सा था? पैराबोला। तो पैराबोला कौन देता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, ये देखो आपका क्यूबिक होगा क्योंकि 3 जीरोस मिल रहे हैं। अगर खैर वो तो नहीं पूछा आपको कौन सा पॉलिनोमियल है, बस ये तो उन्होंने जीरोस पूछा है। लेकिन आपके प्रीवियस नॉलेज के लिए भाई इतना हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कौन सा ग्राफ है। ये क्यूबिक है क्योंकि 3 जीरोस मिल रहे हैं। भाई क्यूबिक में कितने जीरोस मिलते हैं? 3 मिलते हैं, या 2 मिलते हैं, या 1 मिलते हैं। क्वाड्रेटिक में या तो 2 मिलते हैं, या 1 मिलता है, या नो जीरोस। खैर ये आपको पता ही है, तो एक बार हमने रिवाइज कर दिया। खैर उससे मुझे बात नहीं करनी है, मुझे जो पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई एक थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए चीजें। ये तो भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस कहाँ कट गया? एक पॉइंट पे देखो, यहाँ कट गया एक नंबर ऑफ जीरोस। तो आप लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1 बिकॉज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 point ओनली। ये जवाब होगा, ये लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। ठीक है, इतना तो लिख ही लोगे जो हम बोल रहे हैं बस। चलो भाई इस ग्राफ पे आ जाओ। ये कौन सा ग्राफ है? अब बताओ, ये भी तो पैराबोला है ना। तो पैराबोला कौन देता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी देखिए, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? टच कर रहा है ना एक पॉइंट पे। तो सेकंड वाला कंडीशन है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेकंड वाला क्या होता है कि 1 जीरोस मिलते हैं, या इसी भाषा क्या कहते हैं? 2 इक्वल जीरोस, यानी जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक ही हो गए। तो कभी कभी इसी को कहते हैं 2 इक्वल जीरो, या चूंकि एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो कितना भी जीरोस होंगे? 1 जीरोस। कभी कभी इसी को वही जो हमने कहा ना कि दोनों पॉइंट एक दूसरे पर लाइज कर गए, तो बोलते हैं कि दोनों जीरोस क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो 2 इक्वल जीरोस भी कहते हैं। या फिर वही कहें कि 1 जीरोस बिकॉज द ग्राफ दिस कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 point ओनली, हेंस कितने जीरोस? 1 जीरो। ठीक है, इसका जवाब हो गया। ये देखिए भाई, ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है? देखो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 3 4, तो 4 जीरोस। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो बिकॉज दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 4 point, हेंस द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px विल बी 4। तो 4 जीरोस। समझ गए? तो वही वो जीरोस पूछ रहे हैं किसके कितने जीरोस हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप देखिए, अगर पिछले कॉन्सेप्ट आप देखे हैं, लेक्चर्स देखे हैं, तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं जैसे अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है, यार कैसे हो रहा है। ठीक है, इसलिए पिछले लेक्चर्स तो आप जरूर देखिए, कंप्लीट देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। हालांकि फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कर ही दिया आपको। ठीक है, तो समझ गए ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ को अगर चाहे तो जो हमने बोला है उसको लिख लीजिएगा उसके नीचे नीचे। ठीक है, हालांकि है कि आपके जो बुक्स में लिखा हुआ है नीचे कि इतने जीरोस हैं बिकॉज क्यों, जो भी हमने बोला है, तो हर ग्राफ के नीचे आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी कलम निकली है ना, तो निकाल के बैठिएगा। ठीक है, ताकि उसको लिखते चलिए। तो इसको एक बार आप चाहो तो नोट कर लीजिए। खैर तो अभी हमने वही बता दिया, नोट कर लीजिए। फिर मैं इसका बस सब इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसका एक एक्सरसाइज रह जाती है, एक्सरसाइज 2.1। उसमें भी यही ग्राफ दे के पूछे हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसका ग्राफ बना के हम उसको भी बता देते हैं। उसमें भी शायद उन्होंने नंबर ऑफ जीरोस पूछा हुआ है, यही सवाल है। तो पहले इसको आप कर लो, फिर हम उसको देखते हैं। तो नोट इट, राइट डाउन। ठीक है, तो वही वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं। ठीक, ठीक है, बुक्स आपको पता है ना कौन सी बुक्स है? यही एनसीईआरटी की। तो ये बुक्स आप अपने पास रखिए। ठीक है, बुक्स रहेगी तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि उसी के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी की। देखिए अब एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें केवल एक ही सवाल है, वही ग्राफ देके वो शायद हाँ नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं। तो मैं सवाल को यहाँ बना रहा हूँ, आप देखिए। तो आपका है एक्सरसाइज, इसको नोट कर लीजिएगा आप, एक्सरसाइज 2.1 है। बुक्स अगर आपके पास हो तो उसमें आप चीजों को देख रहे होंगे, हम यही सवाल पर। ठीक, तो बुक्स अपनी देखते रहिएगा। खैर मैं तो सवाल लिख रहा हूँ, अगर ना बुक हो आपके पास तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर सवाल हम यहाँ लिखते हैं, लिख के ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
हाँ, कुछ सवाल जो बड़े होते हैं तो हम पढ़ देते हैं, तो उस केस में अगर आपके पास बुक्स रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े सवाल यहाँ लिख पाना पॉसिबल नहीं होता। बाकी तो जो वैसे सवाल है तो हम लिख के ही चलते हैं, ठीक है। बाकी हम बोल देते हैं, अगर बड़ा सवाल है बोल देते हैं तो आप उसको लिख लीजिए अगर बुक्स ना हो आपके पास, ठीक है। वैसे बुक्स रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं क्या, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन तो ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है 1 एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px दिया गया है, आर गिवन बिलो, तो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, कुछ पॉलिनोमियल्स है px, यानी सब पॉलिनोमियल्स से भी पॉलिनोमियल्स सबका ग्राफ है, ठीक है, उससे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यानी y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है पॉलिनोमियल का। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस, हर केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो ठीक, तो बस वही काम अभी जो हमने इससे पहले सवाल किया था, ठीक है। तो क्या कि भाई ग्राफ y इक्वल टू px का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो बस ग्राफ देखिए जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले उतने नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ देखिए ये, तो भाई ग्राफ कौन है, यही है y इक्वल टू px का, ये x एक्सिस को कट कर रहा है क्या कहीं, आप बताओ। देखो ये y एक्सिस कट कर रहा है, x एक्सिस कट किया नहीं, तो जब इसने x एक्सिस को नहीं कट किया यानी देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, हेंस देयर विल बी नो जीरोस इन दिस केस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी चूंकि ग्राफ ने x एक्सिस को कट ही नहीं किया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस देयर इज नो x कोऑर्डिनेट, हेंस देयर इज नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई x एक्सिस को कट करेगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है x एक्सिस के साथ उसका x कोऑर्डिनेट ही तो जीरो बोला जाएगा, तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं तो x कोऑर्डिनेट किस बात का, तो फिर जीरोस किस बात का, गेटिंग, तो देयर इज नो जीरो, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें आपको बिल्कुल विजुअल क्लियर हो गई हैं, देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है, बस आप बने रहिएगा, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूं, कोई इधर उधर नहीं कि इधर उधर फर्दागी करके निकल गए, ठीक है। अगर आप फोकस हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। खैर, तो देयर विल बी नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं। चलिए भाई यहाँ देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक जीरोस। देखिए चीजें कैसे हो रही है पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वही कहने का मतलब एक जगह कट किया तो एक जीरो, इस केस में लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 1 बिकॉज द ग्राफ y इक्वल टू px कट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, ये लिखेंगे इसके नीचे जो भी हमने बोला, ठीक है, लिख लीजिएगा उसको। तो एक जीरो, चलो भाई इसमें देखिए, इसमें ग्राफ x एक्सिस कितनी जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट ऑफ 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस, भाई 3 जगह कट किया यानी 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 3 एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। खैर अब इतना एक्सपर्ट तो आप हो ही गए हैं लोग, ठीक है, कि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस केस में कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 3 बिकॉज द ग्राफ y इक्वल टू px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट, बस यही जवाब होगा आपका, ठीक है। बस अपनी भाषा में उसको लिख लीजिए, बस और कुछ जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है। केवल आपको बस समझा देना है कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों इतना जीरोस हो गए, ठीक है। तो चलो उसमें 3 हो गया, इसमें देखो भाई यहाँ ग्राफ कौन है, यही तो है y इक्वल टू px, तो x एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, देखिए 2 जगह, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ एक यहाँ पे, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2, तो बस वही लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल y मतलब px is 2 because the graph y equal to px cuts the x axis at 2 point, बस ये लिखना होगा इसके नीचे, आपको हर ग्राफ के नीचे लिख दीजिएगा। चलो तो 2 जगह कट किया, 2 जीरोस, यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए यानी 4 एक्स कोऑर्डिनेट यानी 4 जीरोस, सिंपल। तो 4 जगह कट किया यानी कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4, तो वही लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 4 बिकॉज द ग्राफ y इक्वल टू px कट्स द x एक्सिस एट 4 पॉइंट, सिंपल हो गया, ये जवाब होगा इसका। यहाँ जाओ भाई, यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
2, फिर देखो यहाँ 3, तो 3 जीरोस। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ उतने नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी प्रेजेंटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यू विल गेट डेफिनेटली। आप अगर बने हैं रेगुलर तो आपको समझ में आएंगी, इसकी तो गारंटी है, ठीक है। तो भाई देखो, तो भाई एक एक्स कोऑर्डिनेट यहां से मिल जाएगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट यहां से, एक यहां से, तो 3, यानी 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज द ग्राफ y इज इक्वल टू px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट ओनली, तो 3 जीरोस। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जवाब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल गया होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका पूरा हमने आपको एक्सप्लेन दे दिया है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, ना चीजें समझ में आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। उस पर अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं अगले लेक्चर में फिर से डिटेल में बात कर दूंगा। वैसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 2.1 में बस एक ही क्वेश्चन था, तो ठीक है, इसको क्लियर आप कर लीजिए। इसके बाद तो अब नेक्स्ट नई टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम अगले वाले लेक्चर में ही शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी शुरू करने का मतलब फिर वो ज्यादा आपके लिए हो सकता है लेंदी हो जाए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में हम उसके नए कॉन्सेप्ट को बात करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन रहा, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो समझ में आए? तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। आगे की बातें हम आगे वाले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। फिर तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और भी आपके दोस्त यार हो तो उनको बताइए, चैनल पे लाइए, उनको जोड़िए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो शेयर भी क्या करिए, थोड़ा सा लाइक वाइक आपको जो भी समझ में आया, ठीक है। अगर चीजें पसंद आ रही है या समझ में आ रहा तो करते रहिए, ठीक। और शेयर भी करते रहिए, ताकि जो आपके दोस्त हो जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं मैथ, तो उनको लाइए, बिल्कुल, वो किसी मीडियम को हो। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम से हैं तो क्या बताओ, इसमें हम सब तो समझा ही रहे हैं ना, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, बस लिख इंग्लिश में रहे हैं। आप हिंदी वाले हैं तो आप हमारी बात को हिंदी में लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। अगर आप समझ गए चीजों को तो हिंदी में लिखने में क्या जाता है, आप तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी मीडियम से हो आप, उनको लाइए, जोड़िए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो चलो फिर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।